ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। ब्रह्मवर्चस्व साधना में पंचकोशीय योग साधना, उच्च स्तरीय गायत्री उपासना और चंद्रायन व्रत का समावेश रखा गया है। 1 महीने की अवधि में ही की जाने वाली इस साधना में चंद्रायन व्रत के अतिरिक्त 1.25 लाख का पुरुष चरण, पंचकोशों के अनावरण की 5 साधनाओं और कुंडली जागरण का प्रारंभिक चरण भी पूरा कराया जाता है। चंद्रायन व्रत की पुण्य प्रक्रिया के 5 प्रमुख भाग हैं। पहला, महीने भर तक आहार घटाने बढ़ाने वाला उपवास। दूसरा, गुप्त पापों का प्रकटीकरण। तीसरा, आंतरिक परिवर्तन कर सकने वाले वातावरण में निवास और अनुशासन का प्रतिपालन। चौथा, अंतःकरण को परिष्कृत करने वाला योगाभ्यास युक्त तप साधना। और पांचवा, दुष्कर्मों की क्षतिपूर्ति और पुण्य वर्धन की परमार्थ परायणता। इन 5 प्रक्रियाओं को पूरा करने से चंद्रायन व्रत संपन्न होता है। केवल 1 महीने का उपवास ही चंद्रायन नहीं है। 1 महीने की निर्धारित ब्रह्मवर्चस्व साधना में इन 5 का समन्वय है। उपवास पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 1 महीने का उपवास रहता है। पूर्णिमा को पूरा भोजन करके उसका 14वां अंश प्रतिदिन घटाया जाता है। इसके बाद पूर्ण आहार का 14वां भाग बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पूर्ण आहार तक पहुँचना होता है। अनभ्यस्त लोगों को शिशु चंद्रायन कराया जाता है और मनस्वी लोगों को, अति दुर्बल शरीर और कमजोर मन स्थिति के लोगों को यह चंद्रायन कठिन पड़ता है। इसीलिए इस अवधि में शाक और दूध या छाछ बढ़ाते रहकर संतुलन बनाए रहने की सुविधा रखी जाती है। हविष्यान्न की 1 रोटी को प्रसाद चरु माना गया है। इससे भी कुछ आधार बना रहता है। हविष्यान्न में प्रयुक्त होने वाले जौ गोमूत्र में भिगोकर सुखाए और संस्कारित किए जाते हैं। इस प्रकार की विशिष्ट विधि से बने हुए आहार पर ही अपने 24 पुरुष चरण पूरे हुए थे। लगभग उसी स्तर के आहार का समावेश ब्रह्मवर्चस्व साधना सत्र में गायत्री की उच्च स्तरीय साधना करने वालों को मिलता रहे, इसका विशेष प्रबंधन रखा जाता है। साधना की अवधि में मात्र गंगाजल पीना होता है। गंगाजल अति निकट है, वहीं से अपने पीने के लिए सभी साधक स्वयं गंगाजल लाते हैं और उसी से प्यास बुझाते हैं। युवाओं के लिए नित्य गंगा स्नान में भी कोई कठिनाई नहीं पड़ती। वृद्धों और शीत ऋतु में गंगा जल गर्म करके स्नान की भी सुविधा रहती है। नित्य प्रातःकाल पंचगव्य का पान करना होता है। इसके उपरांत ही अन्य कोई पेय या भोजन मुख में डाला जाता है। हविष्यान्न तिल, जौ और चावल से बनी 1 रोटी प्रसाद चरु के रूप में तथा अमृत कल्प में आध्यात्मिक अष्टवर्ग सम्मिलित रहता है। यह आहार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शारीरिक कायाकल्प जैसा प्रयोग है। पंचगव्य सेवन, गौमूत्र से संस्कारित हविष्यान्न का आहार आदि के माध्यम से गौ संपर्क भी सत्ता रहता है। दूसरे प्रकरण में गुप्त पापों का प्रकटीकरण मात्र ब्रह्मवर्चस्व के कुलपति के सम्मुख ही किया जाता है। इस प्रकार चित्त की भीतरी परतों पर जमी हुई दुराव की जटिल ग्रंथियों को खोला जाता है। मानसिक रोगों के निराकरण का, चित्त में दबी हुई कुसंस्कारों की परतों को कुरेदने खरादने का यह बहुत ही उत्तम उपचार है। जो किया जा चुका है उसके परिमार्जन के लिए भी इसी प्रकटीकरण का अंग है। शीर्ष संस्कार इसी प्रयोजन के लिए है। पूर्ण मुंडन तो नहीं कराया जाता, पर बाल थोड़े छोटे अवश्य हो जाते हैं, जिसका तात्पर्य संचित दुष्ट विचारों का परित्याग। बच्चों का मुंडन संस्कार भी जन्म जन्मांतरों की पशु प्रवृत्तियों को मस्तिष्क में से हटाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। बाल छाटने के अतिरिक्त गौमूत्र, गोमय आदि मंत्र विधान सहित शीर्ष संस्कार किया जाता है। साधक अनुभव करता है कि इस धर्मकृत्य के साथ साथ उसके मन संतान में भी अति महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। चंद्रायन में तीर्थ सेवन का भी महत्व है। तीर्थ सेवन का उद्देश्य उच्च वातावरण में निवास करना ही उसका उद्देश्य है। वातावरण का मनुष्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्तित्व के परिवर्तन प्रयास में वातावरण का परिवर्तन आवश्यक माना गया है। ब्रह्मवर्चस्व साधना सत्रों में वातावरण के प्रभाव की वैसी समुचित व्यवस्था की गई है। संरक्षण, परिमार्जन और अभिवर्धन के तीनों उद्देश्य पूरे करने वाली त्रिवेणी यहाँ विद्यमान है। दिनचर्या में स्वाध्याय, सत्संग, मनन एवं चिंतन के चारों तत्व गुथे हुए हैं।
शारीरिक और मानसिक संयम के लिए अनुशासन की कठोर विधि व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। प्रवचन और परामर्श का दैनिक लाभ भी मिलता रहता है। साधकों को अपनी दिनचर्या इतनी अनुशासित और व्यवस्थित रखनी पड़ती है कि उस क्रम के अनुरूप जीवन ढल जाए तो भविष्य में अपने आप को सर्वतोमुखी प्रगति में सहायक बनने वाली संभावनाएं और उसके अनुरूप ढांचा अपने आप बनने लगता है। अपने व्यक्तित्व में इस प्रकार के अभिनव क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में वातावरण का प्रभाव केवल रहने के समय तक ही नहीं अपितु निरंतर अनुभव होता रहता है। अंतःकरण और व्यक्तित्व को दैवी संस्कारों से संस्कारित करने के लिए चंद्रायन व्रत के साथ साथ योगाभ्यास और तप साधना भी करनी पड़ती है। इस अवधि में 1.25 लाख का एक गायत्री पुरुष चरण और पंचमुखी गायत्री का पंचकोशों के अनावरण का योगाभ्यास भी सम्मिलित है। 1.25 लाख का पुरुष चरण और 5 कोशों के अनावरण की साधना अनिवार्य रूप से करनी होती है। गायत्री यज्ञ में भी नित्य नियमित रूप से सम्मिलित होना होता है। जप और ध्यान के अतिरिक्त त्राटक, सूर्य भेदन, प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, सोहम साधना, शक्ति चालिनी प्रतिक्रिया भी योग साधना में समाविष्ट है। इन साधनाओं का चेतना के क्षेत्र में 5 प्राणों का और काया क्षेत्र में 5 तत्वों का परिष्कार होने के साथ जीवन में अभिनव प्राण संचार होता है। शास्त्रों में इन साधनाओं के समुच्चय को पंजीकरण, योगाभ्यास तथा पंचाग्नि तपश्चर्या कहा है। सर्वसाधारण के सत्सकने जितना दबाव ही इस 1 महीने के साधन क्रम में सम्मिलित किया गया है। गायत्री की पंचमुखी साधना में पंचकोशों के अनावरण को ग्रंथि भेदन का रहस्य विधान इन्हीं 5 साधनाओं के अंतर्गत आ जाता है। चंद्रायन तप में दुष्कर्मों से समाज को हुई क्षतिपूर्ति का विधान भी है। शास्त्रीय भाषा में इसे इष्टापूर्ति कहा गया है। पापों की क्षतिपूर्ति एवं पुण्य संपदा की अभिवृद्धि के लिए चंद्रायन व्रत की पूर्णाहुति के रूप में कुछ अवांछनीयताओं का परित्याग और कुछ परमार्थों को अपनाने का संकल्प करना होता है। संग्रह का अंशदान, तीर्थ यात्रा के रूप में धर्म प्रचार का श्रमदान, पुण्य प्रयोजन में सहकार, सत्सजन में योगदान जैसे कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए परामर्श दिया जाता है जिनके सहारे अंतःकरण पर परिवर्तन को व्यवहार में उतारने की छाप प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगे। चंद्रायन तपश्चर्या का उद्देश्य आंतरिक कायाकल्प है। यह कल्पना क्षेत्र तक ही सीमित न रह जाए वरन व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगे। इसके लिए कुछ क्रियात्मक कदम उठाने के लिए ऐसा परमार्थ मिलता है जो प्रस्तुत परिस्थितियों में सरलतापूर्वक शक्य हो सके। उपलब्ध संस्कारों परिपक्व दूसरों के सम्मुख परिवर्तन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कुछ साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। यही चंद्रायन की पूर्णाहुति है। चंद्रायन व्रत की यह साधना कहीं भी की जा सकती है, किंतु गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली का वातावरण इसके लिए सर्वोत्तम है। शांतिकुंज गायत्री नगर के आरण्यक को प्राणवान गायत्री तीर्थ बनाए रखने के लिए नित्य यज्ञ, नियमित जप, अखंड दीप एवं ब्रह्म संपर्क की दिव्य धाराओं से जोड़कर रखा गया है। दिव्य माता पिता और गुरु का सानिध्य ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति जैसा लगता है। इन सब विशेषताओं के रहते हुए चंद्रायन व्रत की साधना ब्रह्मवर्चस्व साधकों के लिए निश्चित प्रभावशाली सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है। प्रसुप्त के जागरण, दिव्य सामर्थ्यों के प्रकटीकरण के लिए ऐसी उच्च स्तरीय साधना की अनिवार्यता एवं महत्ता को अध्यात्म पथ के हर पाथिक को समझना चाहिए। चंद्रायन को कल्प भी कहते हैं। कल्प का वास्तविक तात्पर्य है अंतराल का, व्यक्तित्व का, चिंतन का, चरित्र का, दृष्टिकोण का, स्तर का उपयुक्त परिवर्तन, परिष्कार का। यह नितांत संभव है। ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, अंगुलीमाल, विल्लोमंगल, अजामिल आदि अगणित व्यक्ति अवांछनीय के चूल को बदलकर देखते दिखाते पशु से और मनुष्य से देवता बने हैं। सामान्य परिस्थितियों में जन्मे और पले व्यक्ति मूर्धन्य महामानवों में गिने गए हैं। यही वास्तव में कायाकल्प है। इस स्तर की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए क्या सोचना और क्या करना चाहिए, इसी की व्याख्या, विवेचना एवं अनुभवपूर्ण क्रिया पद्धति को भली भांति यहाँ प्रतिपादित किया गया है। जो समझने अपनाने का प्रयत्न करेंगे वे लाभान्वित होकर रहेंगे, ऐसा विश्वास है।
शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम प्रसुप्ति से जागृति की ओर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। चंद्रायन व्रत की पूरी जानकारी के लिए हमें कमेंट्स करें ताकि हम अगला वीडियो जल्दी तैयार करें। धन्यवाद।